हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इसका एक्सरसाइज करेंगे 6.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 1 एंड 2 DE इज पैरेलल टू BC। डी क्या है? पैरेलल टू BC है। फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। तो इस केस में क्या करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, इफ DE इज पैरेलल टू BC तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियोज होंगे ना वो इक्वल होगा। मींस देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट में कैसे लिख सकते हैं, AD, ओके, AD बाय DB, ठीक है, इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, प्रोपोज रेशियो में, इक्वल रेशियोज में करेगा। अब क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते जाओ। तो AD की वैल्यू है 1.5, ओके, डिवाइड 3 इज इक्वल टू, अब इस साइड क्या है, AE की वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है और डिवाइड में EC। अब क्या करेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमें EC निकालना। तो EC क्या हो जाएगा, आप देखो EC इज इक्वल टू 3 बाय 1.5। अब ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15 को 2 टाइम्स में 30 हो जाता है। मीन्स EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में आप देखो, DE इज पैरेलल टू BC है तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके। तो इधर आप क्या लिख सकते हो, सेम चीज है, AD बाय DB, ठीक है, इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, AD की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम AD लिख देंगे, ओके। नाउ DB की वैल्यू है 7.2 इज इक्वल टू AE की वैल्यू है 1.8 डिवाइड में 5.4, ओके। अब देखो 18 इंटू 3 टाइम्स से हो जाता है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 7.2 डिवाइड में 3, देन AD इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से आप जब डिवाइड करोगे, इसे कट करोगे तो ये 2.4 होगा। तो AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट, इसमें क्या है, कह रहा है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। दो साइड्स पे दो पॉइंट है ऑफ, ये क्या है, ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ऑफ ए ट्राइंगल कौन सा है, PQR इज ए ट्राइंगल। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। जिसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए स्पेस चाहिए, स्पेस हटाया हमने यहाँ पे, ओके। अब देखो ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे हमें PQR करके एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सपोज कुछ इस तरह का ट्राइंगल है आपको, ओके, कुछ इस तरह से ट्राइंगल है PQR। अब इसमें क्या करना है हमें, E एंड F जो है पॉइंट्स, ये मान लो आप यहाँ पे P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ओके। और PQ पे जो है हमारा पॉइंट ये है E और यहाँ पे F, ठीक है। इस तरह से पॉइंट्स हैं, इन दोनों को आप मिला दो। अब क्या कर रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू QR होगा कि नहीं। ये तब होगा इन विच केस कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज है वो भी बराबर होना चाहिए। मींस PE डिवाइड बाय EQ, ओके, इज इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR, ओके। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो क्या होगा, EF इज पैरेलल टू QR। हमें यही चेक करना है, ये कंडीशंस। तो हम देखते हैं, ये फर्स्ट वाला केस है। फर्स्ट केस में देखो क्या है, PE दिया हुआ है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू हमें पुट करना है। देखो PE डिवाइड बाय EQ को फाइंड करने की कोशिश करो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE आपको 3.9 दिया हुआ है और EQ दिया हुआ है 3। इससे जब कट करोगे आप इज इक्वल टू 1.3 आएगा। दूसरा क्या है हमारा, PF बाय FR,
इनको जब सॉल्व करोगे पी एफ बाय एफ आर, तो पी एफ देखो दिया है 3.6 डिवाइड बाय एफ आर दिया है 2.4। ओके, अब इसको कट करते हैं। तो जब इसको कट करोगे तो इसको कैसे हो जाएगा, आप देखो कि ये वाला डेसिमल हटा दो, इसे हटा दो। ओके, 12 से करो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 इज इक्वल टू होता है 1.5। इट इज क्लियरली दैट दोनों जो है ना वो बराबर नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या कह रहा है कि पीई बाय एफ आर जो है नॉट इक्वल टू क्या है, पी एफ और पी ई बाय यहाँ पे ई क्यू होगा। ओके, और दूसरे साइड में हो जाएगा पी एफ बाय एफ आर, ये इक्वल नहीं है। दिस मीन्स क्या होता है कि ई एफ जो है नॉट पैरेलल टू, ठीक है, नॉट पैरेलल टू क्यू आर, क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा वो। सेकेंड केस में क्या है कि यहां से कैलकुलेट करेंगे पीई की वैल्यू, देखो क्या है पीई की वैल्यू, आप पीई बाय ई क्यू निकालो। ठीक है, इज इक्वल टू पीई जो दिया हुआ है आपको 4 है, और ई क्यू की वैल्यू दी हुई है यहां से देख लो, या क्यू ई की वैल्यू 4.5 है। तो इज इक्वल टू जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इससे इस साइड हटा दो और यहाँ पे 0 कर दो, तो जो ये कट होगा आपको 4 10 जा, ठीक है, 4 से यूज करो, तो 4 10 जा 40, और 4 से नहीं होगा इसको, इसको क्या कर सकते हैं आप देखो, यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 40 है। ओके, 5 से कर सकते हो, 5 8 टाइम्स 40। ओके, 5 ये 9 टाइम्स, मीन्स 8 बाय 9 हो जाएगा आपको ये वैल्यूज। दूसरा क्या है, पी एफ बाय एफ आर, ओके, इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू दी हुई है 8 और आर एफ या एफ आर की वैल्यू दी हुई है 9, मीन्स ये जो है ये दोनों बराबर हो जाता है। पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू एफ आर डिवाइड बाय, यहाँ पे होगा पी एफ डिवाइड बाय कौन सा है, एफ आर। ठीक है, तो ये दोनों आपको बराबर होने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा ये जो लाइन है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। थर्ड केस में क्या है, कंडीशंस में दिया हुआ है, देखो पी क्यू इज इक्वल टू और पी आर दिया हुआ है पीई एंड पी एफ। इसके लिए क्या कंडीशन प्रूव करना होगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर के लिए, इसके लिए हमें कंडीशन प्रूव करना होगा पी क्यू डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू पी आर डिवाइड बाय पी एफ। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो करना होगा। तो दोनों निकाल लेते हैं, देखो क्या होता है पी क्यू बाय पीई, तो वैल्यू दी हुई है, देखो पी क्यू बाय पीई क्या है, पी क्यू दिया हुआ है 1.28 डिवाइड बाय पी दिया हुआ आपको 0.18। ठीक है, अब इसे हम कट करते हैं तो इज इक्वल टू डेसिमल डेसिमल हटा दो, या तो यहां हो जाएगा 64/9। दूसरा देखो क्या है, दूसरा में है पी आर इज इक्वल टू पी एफ निकालना है, तो पी आर की वैल्यू देखो दी हुई है 2.56 डिवाइड बाय पी एफ की वैल्यू है 0.36। डेसिमल हटाकर चेक करो इसको, 64/9 आएगा। दिस मीन्स दिस कंडीशंस फॉलो कर रहा है वो, पी क्यू बाय पी इज इक्वल टू पी आर बाय पी एफ। इसका मतलब है कि जो ई एफ है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। Question number 3 says that in figure, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM by AB is equal to AN by ADN। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले कुछ जो दिया हुआ है गिवन उस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो दिया हुआ है कि कंसीडर कौन सा करना है, आप देख लो यहाँ पे कंसीडर हमें ये अपर सर्कल करना है, अपर ट्राइंगल करना है। देखो ए बी सी, ओके, ये ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी इसे हम ले लेंगे ए बी सी ट्राइंगल में। तो कैसे लिखेंगे, देखो ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, अगर ये एल एम इज पैरेलल टू सी बी होता है तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक
प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, उसका साइड जो है ना वो उसका रेशियोज इक्वल होगा, देन वी कैन राइट दैट क्या हो जाएगा, ए एम डिवाइड बाय एम बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाय एल सी होता है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करते हैं, ठीक है। दूसरा कंसीडर करेंगे लोअर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल अब कौन सा हो जाता है, आप देखो यहाँ पे ए सी डी, तो लिखेंगे ए सी डी, ट्राइंगल में दिया हुआ है हमें कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल टू सी डी है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होगा वो बराबर होगा, मीन्स ए एन डिवाइड बाय एन डी इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी। इसे कंसिडर कर लो सेकेंड इक्वेशंस। अब आप देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस में जो आरएचएस साइड है ना वो इक्वल है, देन वी कैन राइट एलएचएस साइड दोनों इक्वल कर सकते हैं। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन बाय एन डी, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है ना इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, मींस पलट देंगे। तो पलट देंगे तो भी इक्वलिटी फॉलो करेगा, तो वो हो जाएगा एम बी डिवाइड बाय ए एम इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी रिवर्स करना होगा हमें, तो ये रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे एन डी, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा ए एन। ओके, अब क्या करते हैं कि +1 ऑन बोथ साइड्स, +1 बोथ साइड्स करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एम बी बाय ए एम, ठीक है, और +1 इज इक्वल टू एन डी बाय ए एन और +1। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं कि एलसीएम लेंगे, तो नीचे देखो क्या हो जाता है, एलसीएम जैसे लोगे आप तो ए एम इज द एलसीएम, और ऊपर में क्या लिखेंगे, एम बी प्लस ए एम, ओके। और राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, आप देखो एलसीएम लोगे तो ए एन हो जाएगा एलसीएम में, और ऊपर क्या हो जाएगा आपको एन डी प्लस ए एन। अब आप फिगर देखो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम इज ए बी, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बाय ए एम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन डी प्लस ए डी, एन डी प्लस ए डी, ठीक है। इसमें क्या था, अब हमने यहाँ पे लिखा था ये है ए एन है, ओके, ए एन, एन डी प्लस ए एन, ओके, इसे हम ए एन करेंगे, एन डी प्लस ए एन गिव्स ए डी, ए से डी तक क्या डिस्टेंस दे देगा, देन वी कैन राइट ए डी बाय ए एन हो जाएगा, ओके। अब क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, ओके, रिवर्स करेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं कि ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी, ठीक है, दिस इज प्रूव्ड, इसे ही हमें प्रूव्ड करना था। इन क्वेश्चन नंबर 4, इन गिवन फिगर जो दिया हुआ है क्या कर रहा है, डीई इज पैरेलल टू एसी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डीई कहाँ है, ये देखो डीई यहां पर है, तो डीई इज पैरेलल टू आपको एसी होता है, ठीक है। तो एसी को हम, इस दोनों लाइन को हम पहले पैरेलल कर लेते हैं, ओके। अब क्या दिया हुआ है, आगे चल के देखो डी एफ इज पैरेलल टू एई, तो डी एफ देखो ये वाला पोर्शन है, डी एफ इज पैरेलल टू एई, हो गया हमारा दोनों चीज। अब कर रहा है प्रूव, हमें ये करना है, तो हमें क्या करना है, एक एक करके कंसीडर करना है उस ट्राइंगल्स को। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज करो कि हमने ये वाला ट्राइंगल एज्यूम किया है ए बी, ओके, ए बी सी करके हम ट्राइंगल्स एज्यूम करते हैं, ठीक है, ए बी और ये वाला सी, ओके। ट्राइंगल्स हम जो एज्यूम करेंगे, फर्स्ट वाला हमारा होगा ट्राइंगल
एबीसी। तो जब हम ट्राइंगल एबीसी यूज करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अब एबीसी में क्या दिया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे डी ई इज पैरेलल टू एसी। तो ये जैसे ही पैरेलल होता है, डी इज पैरेलल टू एसी, मींस कॉरिस्पॉन्डिंग जो साइड्स को कट करेगा उसका रेशियोज बराबर होना चाहिए। मींस उसको कैसे कर सकते हैं, बी ई, ठीक है, लिख सकते हैं बी ई डिवाइड में क्या हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा डी ए। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 1 यूज करते हैं। ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब दूसरा पार्ट में क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल्स कौन सा कंसीडर करेंगे, वो आप देखो यहाँ पे कि जो हमारा पैरेलल से रिलेटेड होगा। तो ए बी ई, हम दूसरा ट्राइंगल इस तरह से एज्यूम करते हैं, ये देखो यहां से ये वाला आपको पोर्शन हो जाएगा ए बी, ठीक है, और दूसरा कहां तक ले जाएंगे उसे, ई तक ले जाएंगे उसे, यहां तक, ठीक है, ताकि हमारा दो लाइंस पैरेलल मिल जाए। तो दूसरा जो ट्राइंगल्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपको ए बी ई। तो यहां पे हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी में क्या हो जाता है, देखो कि डी एफ, ओके, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जो अब हमारा दूसरा था वो क्या हो जाएगा आपको, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ठीक है। अब दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो साइड का वो भी बराबर होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो इसे हम लिख सकते हैं बी डी डिवाइड में डी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एफ डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीजन हमारा मिल गया। अब यहां से आप देखो कि बी डी बाय डी ए, पहले तो क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ओके, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम कंपेयर करें ना 1 एंड 2 से, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ एक चीज जो है, इसका जो फर्स्ट का आरएचएस जो है वो सेकेंड के एलएचएस के बराबर है। देखो, तो हम दोनों इक्वलिटी कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं यहां से आप, देखो बीई बाय एफ सी हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, बीई बाय ई सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई, ठीक है। तो इसे ही तो प्रूफ करना था। ओके, हेंस दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट इन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है कि जो डीई है, अब डीई देखो कहां पर, यहां पर देखो डीई है ना, तो डीई जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वो आपके डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। तो उसे पहले हाईलाइट कर लो आप, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ओके, इसके पैरेलल है, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है कि डी एफ जो है वो पैरेलल टू ओ आर, डी एफ देखो यहां पर है आपको, डी एफ, ये वाला पोर्शन, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है, इसके पैरेलल है ओ आर। और तीसरा दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है कि उसके बाद दे रहा है कि शो दैट ई एफ इज, ई एफ कहां है देखो, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कौन से ट्राइंगल, देखो हमें जो इजी पड़ेगा हमें, वो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू ओ, देखो पी क्यू ओ अगर हम कंसीडर करते हैं तो ई डी इज, और या तो डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा आपको, देखो डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो ये जैसे ही पैरेलल होता है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होगा वो बराबर होगा। तो लिख सकते हैं पी ई बाय ई क्यू, पी ई बाय ई क्यू, ओके,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी बाय डी ओ। ठीक है, पी डी बाय डी ओ, ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ओके, अब क्या करेंगे कि कंसीडर ट्राइंगल पी ओ आर। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल पी ओ आर। अब देखो पी ओ आर में जैसे क्या है कि डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, इसको लिख सकते हैं डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो अगर ये पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को बराबर करेंगे, तो पी डी बाय डी ओ, ठीक है, इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय पी एफ आर। ठीक है, इसे हम कंसीडर करते हैं सेकेंड इक्वेशंस। अब आप कंसीडर ये इसको दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो देखोगे फर्स्ट का आरएचएस और सेकेंड का एलएचएस के साथ सिमिलरिटीज हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिलाएंगे तो यहां पे ये हो सकता है कि आपको पीई, ठीक है, डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपको देखो पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसे आप देखो फिगर में कहा है पीई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय पी आर। ये किसके ट्राइंगल में आ गया, ये आपके ट्राइंगल में आ जाता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या हो जाता है, अगर हम ये लिखते हैं कि पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, अगर हम लिखते हैं ये, तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या करते हैं कि रेशियोज अगर बराबर है तो ये दो लाइन जो है ना वो भी पैरेलल होगा। तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली हम ये लिख सकते हैं कि ई एफ जो लाइन है इज पैरेलल टू क्यू आर एंड हेंस दिस इज प्रूव्ड। Question number 6 says that in figure A, B and C are points on OP, OQ and OR. इस तरह से, okay, respectively such as AB is parallel to PQ। तो यहां देखो क्या है कि AB ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल किसके है, PQ के। ठीक है, तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया। ओके, दूसरा क्या है कि आपको AC इज पैरेलल टू PR। AC लाइन देखो यहां पर है, ठीक है, AC इज पैरेलल टू PR। ओके, तो हमें प्रूव करना है सो दैट BC इज पैरेलल टू QR। तो यहां पे कंसीडर क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल हो जाएगा आपको कि इन ट्राइंगल कौन सा यूज करोगे, PQO, ये वाला PQO, जिसमें क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, PQ के। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज हम बराबर करेंगे, मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके। तो वो क्या हो जाएगा आपको PA बाय AO इज इक्वल टू होता है QB बाय BO। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, वन इक्वेशन एज्यूम करते हैं। सेकेंड कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे, इन ट्राइंगल दूसरा वाला है POR। अब POR जब हम कंसीडर करते हैं ना, इसमें क्या होता है कि AC इज पैरेलल विथ PR। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम साइड्स को भी प्रोपोर्शंस करेंगे, PA डिवाइड बाय AO, ओके, इज इक्वल टू RC डिवाइड बाय CO। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम पहले और दूसरे को कंसीडर करें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से आप देखो कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना वो बराबर है।
तो हम राइट हैंड साइड वाले दोनों को इक्वेशन को बराबर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, क्यू बी बाय बी ओ इज इक्वल टू आर सी डिवाइड बाय सी ओ। ठीक है, ये अब इस इक्वेशन को आप थर्ड एज्यूम करो। अब क्या होता है कि इन ट्राइंगल, अब दूसरा वाला क्या होगा कि इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, इस ट्राइंगल में देखते हैं क्या है, क्यू ओ आर में हमें ये वाला दिया हुआ है, क्यू आर में मीन्स क्यू बी बाय बी ओ इज इक्वल टू आर सी बाय सी ओ फ्रॉम 3 से लिख सकते हैं। तो अगर रेशियोज बराबर है तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों जो ये लाइन है बी सी एंड क्यू आर ये भी पैरेलल होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, हेंस दिस इज प्रूव्ड। Question number 7 says that using basic proportionality theorem, prove that a line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. ओके, तो इसमें क्या है कि हमें कंसीडर करना है, ये क्या कह रहा है, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। तो क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें से जो हमें है क्या करना है कि इसमें जो है गिवन में एक मीड पॉइंट मान लेते हैं कि P इज ए मीड पॉइंट। यहाँ पे P है क्या, मीड पॉइंट है ऑफ ए बी, दैट इज, इसमें क्या करते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पीबी हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल क्या लिख सकते हो, इन ट्राइंगल एबीसी जो हमने कंसीडर किया है, एबीसी जिसमें पी को हम मिड पॉइंट मानते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पीबी। ठीक है, तो अब क्या है कि एंड दूसरा चीज क्या है कि दोनों लाइन पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर PQ इज पैरेलल टू BC है तो रेशियो हम लिखेंगे बराबर होगा। तो इससे क्या लिख सकते हैं कि AP, ठीक है, डिवाइड बाय PB। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू AQ बाय QC। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि P इज ए मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, तो AP बराबर PB है, तो ये AP बाय PB क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 इज इक्वल टू AQ बाय QC। ठीक है, और फ्रॉम दिस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू QC। AQ इज इक्वल टू QC, तो AQ इज इक्वल टू QC जैसे ही होगा, इसका मतलब क्या होता है कि Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ, तो कि Q क्या हो जाएगा, Q इज मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AC का। ठीक है, तो हेंस दिस इज प्रूव्ड। Question number 8 says that using converse of basic proportionality theorem, prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Recall that you have done it in class 9. तो इसमें क्या करते हैं, कंसीडर ABC इज ए ट्राइंगल। अब इसमें क्या है, ABC इज ए ट्राइंगल, इसमें क्या है कि P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, दोनों मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। ओके, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ओके, इसे हमें प्रूफ करना है। तो सपोज करो कि ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट होने की वजह से ये दोनों इक्वल होगा, मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी।
हम इसे लिख देते हैं सबसे पहले कि ए पी इज इक्वल टू पी बी और एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ठीक है, अब क्या है कि क्या करेंगे कि इसका रेशियोज लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशंस है। ओके, अब रेशियोज कैसे हो जाएगा, अगर ये हमारा बराबर है तो हम लिख सकते हैं एपी बाय पीबी, ठीक है, 1 होता है, इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 से हम ये लिख सकते हैं। फिर इन ए ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल एबीसी कंसीडर करते हैं, एबीसी कंसीडर करते हैं, उसमें क्या है कि ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी अगर लिखते हैं, दिस मीन्स फ्रॉम बेसिक जो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दीज टू लाइंस मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू BC. Hence, this is proved. Question 9 says that ABCD is a trapezium दिया हुआ है जिसमें AB is parallel to CD. ठीक है, तो AB is parallel to CD. ओके, उसके बाद क्या करते हैं, its diagonals intersect each other at a point O. O पे वो कट कर रहा है diagonals, then shows that AO by BO is equal to CO by DO. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्शंस करते हैं कि जो है ना ड्रॉ करना है ओ ई करके जो ए बी के पैरेलल हो। ठीक है, ओ ई जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ए बी के पैरेलल हो। तो क्या करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हम एज्यूम करते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी, ठीक है, ए बी डी। ओके, ए बी डी वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। तो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, आप देखो कि ओ ई जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है इज पैरेलल टू ए बी है। ठीक है, तो पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज लिखेंगे तो वो बराबर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, देखो डी ई डिवाइड बाय ई ए, ओके, इज इक्वल टू लिखेंगे डी ओ डिवाइड बाय बी ओ। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 हम एज्यूम करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि अब दूसरा देखेंगे कि ए बी जो है, ए बी पैरेलल टू ओ ई है एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या है कि ए बी पैरेलल टू ओ ई और दूसरा क्या था हमारा कि ए बी पैरेलल टू डी सी। तो फ्रॉम दीज टू वी कैन राइट, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि ओ ई इज पैरेलल टू डीसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला बी सी डी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल्स को हम लेंगे, कैसे लेंगे, ऐसे करके। तो आपको देखो क्या हो जाता है, दूसरा ट्राइंगल आपको इधर है ए सी डी। ठीक है, तो हम दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे, ट्राइंगल ए सी डी। इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा कि ओ ई इज पैरेलल टू डीसी। तो ये जब पैरेलल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो से लिखते हैं, ए सी डी में देखो ए, ये क्या हो जाएगा आपको, डी ई बाय ई ए। ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे सी ओ बाय ए ओ। इसका इक्वेशन 2 है। अब हम कंसीडर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखो कि फर्स्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड दोनों का बराबर लिख सकते हैं, देन हेंस सी ओ बाय ए ओ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डी ओ बाय बी ओ। ओके, अब क्या है कि इसको इन्वर्स कर देते हैं, तो इन्वर्स करेंगे मींस पलट देंगे तो हो जाएगा आपको ए ओ। ठीक है, ए ओ। अब क्या है कि
हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BO हो जाएगा ना, BO है, ये AO इस साइड आ जाएगा और DO नीचे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो इसको फिर से इस साइड भी हम लिख सकते थे कि CO को जो है यही रहने दो, ओके, और DO को नीचे डाल सकते हैं। देखो सिर्फ आपको ये इंटरचेंज करना है इधर से इधर बस, ठीक है, AO को उधर ले जाना है और OD को नीचे लाना है, बस सिंपल। तो इसमें क्या लिख सकते थे, CO देखो नीचे इज इक्वल टू ये डैश करके BO, ठीक है, ये दोनों सेम ही जगह पे रहेगा, ओके। अब आप चेंज कर दो, AO जो नीचे यहां था उसके जगह आप DO कर दो और यहां पे हो जाएगा AO, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करेंगे AO डिवाइड बाय BO, ओके, इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय DO, हेंस दिस इज प्रूव्ड। Question number 10 says that the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सच दैट ये वाला दिया हुआ है, अब शो करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम होगा। तो कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं कि OE इज पैरेलल टू AB, ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट लाइन करते हैं OE इज पैरेलल टू AB, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, DAB, ठीक है, इन ट्राइंगल DAB अगर देखते हैं तो हो जाएगा OE इज पैरेलल टू AB। तो जैसे पैरेलल होता है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके हम रेशियोज बराबर करेंगे। तो रेशियोज हो जाएगा OB बाय OD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय ED, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब क्या है कि गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि OA या AO भी लिख सकते हैं, OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, ठीक है, ये वाला। अब इससे हम निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 को यूज कर, देखो OB बाय OD के जगह हम वो पुट कर देंगे। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो OA, ठीक है, OA बाय OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि AE बाय ED, ठीक है। तो OA देखो OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू AE बाय DE। इसका मतलब क्या है कि OE जो है वो पैरेलल टू DC हो गया, क्योंकि ये अगर इसको कंसीडर करोगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल अगर हम इसको प्रूफ कर ले, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, पलट जाएगा, तो वो जो ट्राइंगल हो जाएगा आपको यहां पे हो जाएगा कि ADC, ठीक है, ADC ट्राइंगल्स में क्या लिख रहे हैं कि OA बाय OC इज इक्वल टू AE बाय ED, ठीक है। अगर हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि OE इज पैरेलल टू DC यूजिंग बेसिक, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं, ओके। अब क्या करते हैं कि हमारा क्या है, OE इज पैरेलल टू AB है, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया और दूसरा हुआ OE इज पैरेलल टू, ये हमारा यहां से ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि जो हमारा यहां पे दिया हुआ है कि OE, ठीक है, OE यहां से लिखते हैं, DC तो हमारा ये हो गया, और दूसरा कंडीशन लिख लेते हैं कि OE इज पैरेलल टू AB। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन राइट दैट क्या हो सकता है कि DC इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो DC जब पैरेलल टू AB हो जाएगा, दिस मीन्स क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम हो जाएगा, हेंस दिस इज प्रूव्ड।